जमानत का मतलब है आगे मामला चलता रहे। चार्जशीट होने में जितना विलंब हुआ और उसके बाद अब चार्जशीट हो गई, उसके बाद जमानत जो है वो एक तरह से अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। हरियाणा दिल्ली से लगे हुए क्षेत्र में कितना चुनाव में फायदा होगा, या कांग्रेस को फायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, जैसे कहते हैं ना $1,000,000 क्वेश्चन। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, ताकि अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे और वो भी उसको सब्सक्राइब भी करें। और आपकी जो राय हो, मित्रों की राय हो, वो भी हमें अवश्य अवगत कराएं। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर एक बड़ा, जैसे कह सकते हैं, बिगुल आम आदमी पार्टी ने बजा दिया है। अब आ गए हैं, सत्यमेव जयते, जय जयकार हो रही है, मिठाइयां बंट रही हैं। और अदालत का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जमानत से बाहर आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से राजनीति में तो जो भी परसेप्शन होता है, दिखा दिया कि नहीं, अदालत ने कोई कुछ माना नहीं, लगता है केवल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने या गृह मंत्री अमित शाह के एजेंसियों ने इस तरह से केवल जेल में रखा था, अब वो बाहर आ गए। लेकिन इतिहास ने, कानून इस बात का सबूत है कि जमानत पर रिहा होना केवल ये नहीं है कि आप बिल्कुल मुक्त हो गए और आरोप मुक्त हो गए, आप रिहा हो गए, मतलब सब कुछ आरोप खत्म। जमानत का मतलब है आगे मामला चलता रहे। चार्जशीट होने में जितना विलंब हुआ और उसके बाद अब चार्जशीट हो गई, उसके बाद जमानत जो है वो एक तरह से अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और जमानत तो दी ही जानी चाहिए। जेल जो है बहुत ही असाधारण स्थिति में दी जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट हाल के कुछ महीनों में बड़ा इस पर जोर दे रही है। और खास करके ऐसे नेताओं के जेल जाने पर हुआ। इसके पहले तो कितने ही लोग आज भी 10-10 साल से जेलों में हैं, उनका फैसला नहीं हुआ है। हो सकता है एक तो 20 साल के केस भी सामने आए थे। लेकिन इस समय महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर आम आदमी पार्टी को हरियाणा दिल्ली से लगे हुए क्षेत्र में कितना चुनाव में फायदा होगा, या कांग्रेस को फायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, जैसे कहते हैं ना $1,000,000 क्वेश्चन। 5 करोड़ का, 7 करोड़ का, 10 करोड़ का, कितने करोड़ का भी आप कहें सवाल। अमिताभ बच्चन की तरह तो नहीं कह सकते भाई 7 करोड़ का सवाल है, लेकिन हम ये कहेंगे कि हाँ, अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से इतनी लड़ाई लड़ी, 6 महीने वो जेल में रह कर आए हैं। अब उनके प्रति सहानुभूति, वो पिछली बार भी अंतिम जमानत उनको मिली थी जब लोकसभा के चुनाव थे, कि चुनाव प्रचार करना है। वो आम आदमी पार्टी के भी प्रमुख है, बल्कि सही माने में उनको जेल, जो शराब घोटाला कांड है, जिसमें बड़े पैमाने पर 100-125 करोड़ कितना का घोटाले की बात कही गई है, और उसको लेकर के ही इतनी जांच पड़ताल सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सब कर चुका। और इसलिए उसके सबूत जुटाने में कितने ही सैकड़ों पृष्ठ, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे कैसे आपके मोबाइल पर, इंटरनेट पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, इसलिए उतने भारी भारी, मतलब 7,000, 10,000 पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसलिए सुनवाई में तो देर होगी। तो उनको कब तक जेल में रखा जाए, यही सुप्रीम कोर्ट का कहना था। ठीक है, वो किसी को, अपने गवाहों को प्रभावित न करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। ये भी कहा कि वो मुख्यमंत्री के रूप में न दफ्तर जा सकते हैं, न ही किसी कागज पर, फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट को शायद पता ही है, नेचुरली चूंकि इतने समय से सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, कि उन्होंने अपने पास तो कोई विभाग रखा ही नहीं था, तो इसलिए दैनंदिन तो उनको दस्तखत किसी फाइल पर करना नहीं है। कोई महत्वपूर्ण फैसले होंगे और हो सकता है उसके लिए वो अदालत जाए, या इस मुद्दे पर भी वो अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, उनके बड़े बड़े वकील, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील उनके साथ हैं। और इसलिए कितने ही निचली अदालत, पहले सीबीआई अदालत, फिर दूसरी अदालत, फिर हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट,
लगातार चक्कर लगा करके, जैसे कह सकते हैं, उनके जो और साथी मनीष सिसोदिया भी जेल से बीच में हाल में आए हैं। और इसलिए अब हरियाणा के चुनाव में क्या होगा, क्या असर होगा भारतीय जनता पार्टी पर या असर होगा कांग्रेस पार्टी पर, तो जरा याद करिए। अभी तो बीच में बराबर राहुल गांधी का निर्देश था कि नहीं, आप समझौता करिए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं, और उन्होंने बिल्कुल फुट डाउन, जैसे अंगद का पैर होता है ना, उन्होंने रख दिया। उन्होंने कहा नहीं, या उनकी पार्टी के और लोगों ने भी, शैलजा भी जो मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं, जो भी वहां कांग्रेस के नेता थे स्थानीय, उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम 90 सीटों पर लड़ने की स्थिति में हैं, हम समझौता नहीं करेंगे। तो एक तरह से राहुल गांधी के गठबंधन के जो खेल है, वो कहां से उसको बार बार वो कहते हैं कि हमारा गठबंधन है, इसको इंडिया कहिए, इसको इंडी मत कहिए। देखिए, कान पकड़ लीजिए, इंडी यदि कहेंगे तो वो तो बड़ा बुरा मानते हैं राहुल गांधी। अब ये अलग बात है, कैसा गठबंधन। आम आदमी पार्टी ने पिछली बार भी दिल्ली में कुछ सीट पर समझौता 3 पे कर लिया, कभी पंजाब में समझौता नहीं हुआ, उससे कांग्रेस को फायदा हो गया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों मानेंगे? क्योंकि आफ्टरऑल हरियाणा में विजय का डंका वो बजाते रहे हैं। वो कांग्रेस के सबसे बड़े ताकतवर नेताओं में से इस समय है। वो मल्लिकार्जुन खड़गे से अधिक प्रभावशाली नेता रहे हैं, क्योंकि पार्टी के फंडिंग के लिए भी, जो पार्टी के लोगों से हमें जानकारी मिलती रही है और संविदित भी है, कि हम बड़े स्तर पर हमेशा उन्होंने सहयोग किया है, और इसलिए उनकी भी कम नहीं चलती। और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से कैसे समझौता करें? हरियाणा के मुख्यमंत्री सीबीआई के जाल में क्यों फंसे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही डिमांड करते रहे थे कि देखिए, ये हुड्डा साहब ने रॉबर्ट वाड्रा, याद करिए, राहुल गांधी के, मैंने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को जमीन घोटाले को लेकर के जब बात आई, उसको करोड़ों का जो मुनाफा हुआ, उन पर और भी मामले हैं, लेकिन उस मुद्दे को लेकर के हुड्डा परिवार इससे परेशान रहा। उनकी सरकार में जो कुछ उनको एक तरह से दी गई जमीन, आवंटन किया गया, अलग हट करके किया गया, फिर वो जमीन कहाँ बिक गई, किस नाम पर आया, कोई अस्पताल बना कि नहीं बना, कहीं उस विवाद में हम नहीं जाते। तो हुड्डा, जिसको कह सकते हैं कि जो लगातार उनसे घायल हुए हैं, अन्ना आंदोलन में तो अरविंद केजरीवाल कहते थे राजनीति में कभी आना नहीं है मुझे। हम लोगों से बहस में हमें नाराज होकर के वो कहते थे, आप कैसे हिम्मत हुई, आपने कह दिया कि राजनीति में आऊंगा। कुछ ही महीनों बाद वो बड़ा आंदोलन तो कांग्रेस के खिलाफ चलाया था। श्रीमती शीला दीक्षित, जो बड़ी दिग्गज नेता थी, उमाशंकर दीक्षित की बहू, और उस समय से इंदिरा गांधी के काल से जो कांग्रेस के प्रमुख थी, वो कांग्रेस के भी अपनी गलतियां, जिसको कह सकते हैं, और कुछ उनकी जो सरकार 15 साल चली, और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल तो शीला दीक्षित को हराया, चूंकि अन्ना आंदोलन के समय बीजेपी का भी उनको समर्थन था। यहां तक कि जिसको कहते हैं ना, अन्ना आंदोलन के समय तो खाना कौन खिला रहा था, तो बीजेपी से जुड़े हुए संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, कई जो तीर्थ यात्राओं से खाना खिलाते हैं, अन्ना के लिए खिलाया। और अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं की पालकी से शीला बैठ करके, और कहना चाहिए कि वो उतरे मैदान में और कांग्रेस को पराजित किया। उतना पराजित तो नहीं कर सके थे, क्योंकि उस समय जो है कांग्रेस की सीटें आई 31, और केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मिली थी 28, 31 और 28। लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ तोड़ लिए कांग्रेस के लोग, उनका समर्थन ले लिया, और उसके बाद 2-4 महीने की सरकार बनी, और फिर उनको 2015 में ही कुछ महीने बाद फिर बड़े पैमाने पर उनको लाभ हुआ, और उसके बाद तो उन्होंने बाकायदा 67 सीटें जीत ली। अब उसके बाद तो उनका जलवा निकलने लगा, उनका बड़ा व्यापक, उनको अपनी लोकप्रियता साबित होने लगी। फिर उसी तरह से उसके बाद जब चुनाव हुआ 2020 में, तब 62 मिली, लेकिन तब भी सरकार तो उनका हो गया। तो 2 बार का उनका कार्यकाल एक क्षणिक, तो अब तो वो भी ये कह सकते हैं कि मैं तो 3-3 कार्यकाल मेरा है, चाहे वो 2 ही महीने का हो, लेकिन उसके बाद भी तो कांग्रेस को हराकर, कांग्रेस को ध्वस्त करके, उसको उसी की, जैसे कह सकते हैं कि दिल्ली में उसी के ऊपर सिंहासन आप रख लेना, जैसे आप कहें, मैं उसको ये तो नहीं कहेगा कि कांग्रेस को कभी बढ़ा दिया गया, लेकिन हाँ,
कांग्रेस के ऊपर ही सारा सब कुछ उनको मिट्टी में मिला करके, जैसे कह सकते हैं बुलडोजर, आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर, और हरियाणा हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, अरविंद केजरीवाल तो सबके खिलाफ, कांग्रेसियों के खिलाफ बोलते रहे। लेकिन हाल के वर्षों में जब उनको लगा कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार मैं भी हो सकता हूं, चूंकि 34 ईयर्स, 34 साल की उम्र में जो मुख्यमंत्री बने, अब तो 10 साल हो गए, 44, तो वो भी युवा नेता के रूप में असली तो वो है। राहुल गांधी तो 53 ईयर्स के हो गए हैं, 53 साल के हो गए हैं। तो वो अभी भी उनकी महत्वाकांक्षा, और वो चतुर है, इनकम टैक्स में रहे थे, इसलिए कागज पर दस्तखत न करने का उनको भरोसा था। शराब घोटाले में जो हुआ प्रमाणित अदालत में होगा, और सीबीआई और इन्फोर्समेंट ने यदि कोई ऐसा तो नहीं है 10,000 कागज ऐसे ही कहीं से इकट्ठे किए हैं। इसका मतलब है कि उसमें देर सवेर, जैसे लालू यादव 1990 में, जैसा मैं कई बार कहता रहा हूं कि केस शुरू हुआ और जाके कई 10 साल बाद उनको सजा हुई, उसके बाद फिर भी वो मंत्री बने, फिर वो केस चलते रहे, फिर अब उसके बाद उनकी योग्यता चुनाव लड़ने के लिए नहीं रही अदालत से फाइनल सजा होने के बाद, वरना जेल में रहे। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। अरविंद केजरीवाल ने 6 महीने में न केवल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने उनको भी नहीं बनाया मुख्यमंत्री, और न ही किसी विश्वसनीय को। जो हेमंत सोरेन ने तो अपने परिवार के पुराने साथी को बना दिया था, तो अब उनको लगा देखिए वो तो विद्रोह किया था, हमने तो किसी को नहीं बनाया। वरना राघव चड्ढा उम्मीदवार थे, आतिशी उम्मीदवार थी, मनीष सिसोदिया जेल में थे, तो और कोई बन सकता था, लेकिन नहीं। तो ऐसी स्थिति में असली मेरा जो मानना है कि अब सब जानना चाहते हैं, ये सब तो विवरण आप दिन भर से सुनते रहे होंगे, पहले भी आपको पता है कि क्या इतिहास केजरीवाल का है। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने तो अपने सब उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं सब। अब वो किसको नुकसान करेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, पहले मनोहर लाल जी रहे, फिर सैनी रहे, तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ तो कांग्रेस लड़ी रही है। और बड़ा जितने सर्वे या हुड्डा जी का जो दावा है, और ये कहा गया कि अब तो बस वापस आ रहे हैं, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, इसीलिए उन्होंने किसी समझौता नहीं किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के आने में ये अलग बात है कि चौटाला का परिवार वो अपनी पार्टी लड़ रही है, वो बीजेपी के साथ भी उसका गठबंधन हुआ था भाई चौटाला। अब वो उसके बाद वो क्या होगा, दूसरे भी उनके परिवार के सदस्य हैं, उनमें वो किससे समझौता करेंगे, वो भी चुनाव मैदान में है। लोग तो उम्मीद करते हैं कि एनएलओ भी जो है वो जीत सकती है कुछ सीटें, कोई 5 सीट कहता है, कोई 10 सीट कह सकता है, वो फिर से भाजपा के साथ आए कि कांग्रेस के साथ आए, जैसा जयंत चौधरी ने वहां किया था, वो भाजपा के साथ आ गए। तो कोई आश्चर्य नहीं कि चौटाला किसके साथ जाए यदि कुछ गठबंधन की स्थिति आती है। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या इतनी ताकत लेके आएगी कि वो अपना मुख्यमंत्री, जैसा सुशील गुप्ता, उनके वरिष्ठतम चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सारे घोटालों में बचाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से अच्छा कुछ होता नहीं है, और इसलिए उनको राज्यसभा भी उनको दिया गया था। अब वो वहां के प्रमुख हैं हरियाणा के। उनका तो दावा है कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। अब कांग्रेस माने क्या, हुड्डा जी उनको टेका देंगे सरकार बनाने के लिए, कहेंगे आइए महाराज आप बन जाइए, या केजरीवाल दिल्ली छोड़ के हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे, क्योंकि हरियाणा के मूलतः हैं वो, यहां किसी को बागडोर सौंप दें तो सपना तो वो ये भी देख सकते हैं, क्योंकि उनको एक पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री बनने का इच्छा है। पंजाब में भी उनकी इच्छा थी, लेकिन वहां पंजाब में तो पंजाब में और सिख भाइयों के और दूसरे जो अकाली दल है, दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी वहां प्रमुख रही है। ऐसी स्थिति में वो खुद तो नहीं बन सके, राघव चड्ढा को भी नहीं बनवा सके, लेकिन हरियाणा में तो छोटा राज्य है, वो कह सकते हैं देखिए मैं तो यहीं का मूल हूं, तो क्या वो खुद मुख्यमंत्री वहां बनना चाहेंगे ताकि उनके हाथ में पुलिस हो, हरियाणा की पुलिस। पंजाब की पुलिस ने तो कुमार विश्वास को पकड़ने भेज ही दिया था, गिरफ्तार, चूंकि पुराने साथी थे, लेकिन पुराना बदला निकालना था, वो कुछ हुआ नहीं। बाद में बड़ा हाहाकार, वो कोर्ट सब कुछ हस्तक्षेप से बच गए हो, लेकिन वरना तो उनका इरादा रहता है, तो हो सकता है कांग्रेसियों को ही जेल भेजने का इंतजाम कर ले, मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये संभावना कम है कि वो, लेकिन हाँ कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा डेंट कर सकते हैं। वरना बीजेपी को डेंट करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो दावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, उनकी पूरी टीम, सुरजेवाला, शैलजा, जितने उनके दिग्गज पुराने नेता हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर के भी आ गए हैं चूंकि, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों में असंतोष भी बहुत खड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी, मायावती, वो भी अपने मैदान में अपने कुछ लोग उन्होंने उतारे हुए। ऐसी स्थिति में क्या होगा
कोई निर्दलीय के रूप में होगा, कोई किसी रूप में होगा, गठबंधन की सरकार बनने की नौबत आ सकती है। सरकार बनने से अधिक ये है कि क्या ये सपना पूरा होगा कांग्रेस का, और यदि आम आदमी पार्टी की वजह से सरकार न बनी कांग्रेस की, जैसा कुछ लोग वहां की जनता ये भी मानती है कि नहीं, कम से कम भ्रष्टाचार मुक्त तो मनोहर लाल ने प्रशासन दिया है, कुछ उनकी कमियां रही, विधायकों की कमियां रही, विधायक भी बदले भी गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि फिर से भाजपा की सरकार बनती है तो केजरीवाल और कांग्रेस दोनों फिर बाद में महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में जब चाहते हैं अपना हिस्सा, तो कैसे हिस्सा मांगेंगे? यदि कांग्रेस का नाश कर दिया तो कांग्रेस कतई समझौता महाराष्ट्र में पहले से ही करने के मूड में नहीं हो, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ ही अभी तक घमासान चल ही रहा है। तय नहीं हुआ, कहने को है कि समझौता है शरद पवार के साथ है, लेकिन जब सीटों का अनाउंसमेंट होता है तब पता चलता है अजित पवार वापस कहीं आ जाए। तो महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी क्या साथ दे पाएगी, या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को वहां पनाह दे पाएगी? इसलिए इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अदालत के मामले हैं, चलते रहेंगे। सीबीआई को फटकार लगी है, अदालत ने कहा कि भाई आपने गिरफ्तारी तो ठीक की सीबीआई को, लेकिन ये इमेज आपकी जो है कि आप बिल्कुल पिंजरे के तोता है, मतलब बेसिकली सरकार की उस पर इशारे पे चलते हैं, इस छवि को बदलिए। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कहती है, नहीं सीबीआई को फटकार लगा दी, इतिहास हो गया, बदल गया। अरे भाई, सीबीआई पर पहले भी कहा जाता है, सरकार की एजेंसी यदि है तो कुछ तो सरकार से तालमेल करना होगा। ठीक है भाई, वो उसका दबाव था कि नहीं था, ये तो सीबीआई का कोई बाहर निकल करके आया और बता दे तो बात अलग है। अन्यथा दुनिया में एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका में या ब्रिटेन में, जर्मनी में जो भी जांच एजेंसियां हैं, क्या वो सरकार की नहीं होती है? बल्कि मैं फिर से याद दिलाऊंगा, क्योंकि कल भी जजेस की चर्चा हो रही थी कि जजेस के साथ संवाद सरकार का क्यों हो, प्रधानमंत्री कैसे चीफ जस्टिस से मिले, तो इसलिए इस मौके पर भी ये याद दिलाना जरूरी है कि अमेरिका और ब्रिटेन में तो सरकार के मंत्री और संसदीय समिति वो जज को चुनती है। हमारे यहाँ है कि चंद्रचूड़ जी के पिताजी जज थे, यदि बाद में उन्होंने वकालत अच्छी की तो चंद्रचूड़ बन गए, या और जो से कोई जज बन जाते हैं। अच्छा काम करने के बाद वो अदालत के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश हैं, वही दूसरे न्यायाधीश को चुनते हैं। पहले कभी था सरकार, जब इंदिरा गांधी के युग में, कि जब तक सरकार चुनती थी, लेकिन बाद में कानून परिवर्तन हो गए। अभी भी उस पर बहस चल रही है, न्यायिक आयोग, उस पर चर्चा हो रही है कि ऐसा आयोग हो जो इस पर तय करे। तो सवाल ये है कि जुडिशरी ने कह दिया, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? सीबीआई अभी भी काम करती रहेगी, अदालत में केस चलता रहेगा। केजरीवाल और कांग्रेस के बीच ही असली मुकाबला हरियाणा में होगा, और आने वाले समय में दोनों मिलकर भाजपा को चुनौती देंगे, या दोनों एक दूसरे का साथ रहते हुए, एक टांग खींचते हुए, एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ेंगे। वक्त बताएगा। एडिटर साहब, हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और जो आपकी राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।